खबरों की तफसील में सबसे पहले बात करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के 9 अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार दे दिया है। शिबली फराज, उमर अयूब और जरताज गुल शामिल हैं। राय हैदर अली, हसन नवाज, हामिद रजा, अंसर इकबाल नाअहल करार दे दिए गए। जुनैद शाही, मुर्तज़ा इकबाल भी शामिल हैं। नाअहल अरकान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सजा सुनाई थी। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल अरकान की नशस्तें खाली करार दे दी। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। पीटीआई के लिए बड़ा सरप्राइज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, कायदे हस्ब इख्तिलाफ सेनेट शिबली फराज समेत 9 अरकान असम्बली नाअहल करार। कौमी असम्बली के 5 अरकान, 1 सेनेटर और 3 पंजाब असम्बली के अरकान शामिल। इलेक्शन कमीशन ने सजा याफ्ता अरकान और सेनेटर्स को डी-सीट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन अरकान की नशस्तें अदालती फैसले के सबब मनसूख करते हुए खाली करा दी गई हैं, इनमें सेनेटर शिबली फराज, उमर अयूब खान, रुकन कौमी असम्बली हल्का N18 हरीपुर, राय हैदर अली खान, रुकन कौमी असम्बली हल्का N96 फैसलाबाद 2, साहबजादा मोहम्मद हामिद रजा, रुकन कौमी असम्बली हल्का NA104 फैसलाबाद 10, राय हसन नवाज खान, रुकन कौमी असम्बली हल्का NA143 साहिवाल 3, जरताज गुल, रुकन कौमी असम्बली हल्का NA185 डेरा गाजी खान 2, मोहम्मद अंसर इकबाल, रुकन सूबाई असम्बली हल्का PP 73 सरकोदा 3, जुनैद अफजल शाही, रुकन सूबाई असम्बली हल्का PP 98 फैसलाबाद 1 और राय मोहम्मद मुर्तजा इकबाल, रुकन सूबाई असम्बली हल्का PP 203 साहिवाल 6 शामिल हैं। पीटीआई रहनुमाओं को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद की जानिब से सजाएं सुनाई गई थी। पीटीआई के अरकान ने पंजाब असम्बली की गिरफ्तारी स्पीकर ने रोक दी। मलिक अहमद खान के हुक्म पर पुलिस ने अपोजिशन के 9 अरकान को रिहा कर दिया। FIRs का इंदराज भी रोक दिया गया। पुलिस ने तमाम गिरफ्तार अरकान को पंजाब असम्बली पहुंचाया। पीटीआई रहनुमा मोइन कुरैशी ने रिहाई के लिए ऐवान में मुकदमा लड़ने वालों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि हमारे अरकान असम्बली से पुलिस ने बदसलूकी की है। पुलिस फरूक जावेद, इकबाल खटक, शुएब अमीर अवान, सरदार नदीम डोगर, अमीरुल्लाह खान, सरदार जतोई को जबरदस्ती उठाकर साथ ले गई थी। MNA शेख वकास अकरम की नशस्त खतरे में पड़ गई। लीगी रुकन असम्बली नौशीन इफ्तिखार ने रुकनीत खत्म करने की तहरीक पेश कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक की भी मुसलसल गैर हाजिरी पर शेख वकास अकरम को वार्निंग, असम्बली रुकनीत खत्म करने का इशारा दे दिया। कहा शेख वकास 40 दिन से बगैर छुट्टी लिए गैर हाजिर हैं। स्पीकर गैर हाजिरी को नोटिस मिलाकर नशस्त को खाली करार दे सकता है। कुछ दीगर खबरों में आपको बताएं कि हुकूमत ने अपोजिशन को 26वीं आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात की दावत दे दी है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताड़र कहते हैं कि आएँ, हमारे साथ बैठें और बताएं कि इस तरमीम को कैसे बेहतर बनाएं। माहौल गर्म करने और कागज़ फाड़ने से मसले हल नहीं होते। 26वीं आईनी तरमीम से अदालतों से पार्लिमान की बेतौकीरी को रोका है। 26वीं तरमीम के बाद अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद कम हुई है। दुनिया भर में जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार यही है कि 13 लोग बैठते हैं और 7 लोगों की अक्सरियत हो तो फैसला हो जाता है। सिविल कैदी सारी जिंदगी जेल में गुजार देता है, फैसले नहीं होते। से आप कर 26वीं तरमीम 1 महीना हम लेके बैठे रहे कमेटी में। खुर्शीद शाह साहब उसके कन्वीनर थे। ऑपोजिशन के दोस्त भी आमर डोगर बैठे हुए हैं, बैरिस्टर गौहर भी बैठते थे, शिबली फराज साहब भी बैठते थे उसमें। हमने उन्हें सामने रख के कहा कि बताएं इसमें गलत क्या। कहते नहीं, चीज़ें ठीक हैं, टाइमिंग ठीक नहीं है। हमने कहा टाइमिंग भी ठीक कर लेते हैं, बताएं और कौन सी चीज़ निकालनी है इसमें से। अब 26वीं तरमीम जिस शक्ल में हुई है उसमें क्या गुनाह किया है इस पार्लियामान ने कि अगर उसने ये 2/3 अक्सरियत से मंजूर की है? क्या आइन के अंदर नहीं लिखा होगा कि 2/3 अक्सरियत से आप कर सकते हैं? बाजोड़ में कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। पुराने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल जारी रहेगा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है खैबर पख्तूनख्वा की सियासी क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है, कोई फैसला नहीं कर पा रही। खैबर पख्तूनख्वा का मसला सिक्योरिटी नहीं, हुकूमती बुजदली का है। बानी PTI जेल से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कहता है दहशत गर्दों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना। सिक्योरिटी फोर्सेस खैबर पख्तूनख्वा में कुर्बानियाँ दे रही हैं। बलोचिस्तान में भी सियासी क़यादत को अपना फ़र्ज निभाना होगा। बानी PTI की कॉल के बावजूद रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर बड़ा मुजाहिरा ना हो सका। बानी और बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात भी ना कराई जा सकी। अलीमा खान, डॉक्टर उज़मा खान और नौरीन खान न्याजी चक्री इंटरचेंज से आगे ना जा सकें। एहतजाजी कॉल पर सिर्फ एक सेनेटर, 2 MNAs अडियाला जेल के करीब पहुंचे।
पार्टी सेक्रेटरी सलमान इकरम राजा, लतीफ खोसा और महमूद खान नचिसगई को अडियाला रोड के करीब नाके से आगे नहीं जाने दिया गया। कश्मीर डे पर बात करें तो यौम इस्तेहसाल कश्मीर कौमी और पंजाब असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। कौमी असम्बली में 5 अगस्त के भारतीय इक़दाम के खिलाफ करारदाद वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर अमीर मुक़ाम ने पेश की। मतन में कहा गया कि पाकिस्तान 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दाम की शदीद मज़म्मत करता है। भारत मकबूजा कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत को ख़त्म करने का गैर कानूनी इक़दाम वापस ले। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। भारतीय अफवाज की कश्मीरियों पर जाली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत करते हैं। पंजाब असम्बली में यौम इस्तेहसाल कश्मीर की करारदाद वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश की। कश्मीर के ढांचे में तब्दील करने के भारतीय इक़दामात की मज़म्मत की गई। करारदाद में भारत से 5 अगस्त 2023 के गैर कानूनी इक़दामात वापस लेने का मुतालिबा किया गया। भारत ने किसी भी किस्म की जाहरियत की तो सख्त तरीन जवाब देंगे। जिसने भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा आंखें निकाल देंगे। जंग में शिकस्त के बाद भारत मकबूजा कश्मीर में भी ऊंचे हथकंडों पर उतर आया है। PTI का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर एहतजाज भारत को तकसीम का पैगाम देना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली से खिताब। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मार्का हक में फ़तह से कश्मीरी अवाम के हौसले भी बुलंद हुए हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम बोले, मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत PTI के दौरे हुकूमत में ही ख़त्म की गई। दोस्ती के दावे हमसे और तिजारत दुश्मन रूस से, ट्रंप बरहम। अमरीकी सदर का आइंदा 24 घंटों में भारत पर मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा, भारत के मौजूदा 25% टैरिफ में इजाफा किया जाएगा। इंडिया अच्छा तिजारती पार्टनर नहीं है। मोदी सरकार रूस से तेल की खरीदारी जारी रखे हुए है। इस तरह भारत यूक्रेन में जंगी मशीन को ईंधन फराहम कर रहा है। अमरीकी सदर गुज़श्ता रोज़ भी रूस से तेल खरीदने पर भारत पर आए टैरिफ मजीद बढ़ाने का ऐलान कर चुके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। 130 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दी गई। पंजाब में सनती वर्कर्स के लिए 1220 फ्लैट्स देने की मंजूरी दी गई। सनती वर्कर्स के लिए मजीद 3000 फ्लैट्स बनाने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने वर्कर्स से फ्लैट्स की कीमत वसूल करने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। सूबाई काबीना ने मुलाजमीन की बेवा को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी दे दी। पंजाब में 5वीं और 8वीं के इम्तिहान सरकारी तौर पर लेने की मंजूरी भी दी गई। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।